बिना सिग्नेचर किए जो सेक्रेटरी साहब, जो सचिव साहब है, वो पैसा निकाल लिया और पैसे का बंदर बाट कर लिए। अक्सर देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गांव हैं, कहीं ना कहीं जो गांव वासी लोग हैं अपने प्रधानों से पीड़ित हैं। लेकिन इस जनपद गाजीपुर के एक गांव में ऐसा मामला सामने आया है जहां प्रधान खुद पीड़ित है। यहाँ जन्म लेता बच्चा भी भ्रष्टाचारियों का शिकार हो जाता है और मरने के बाद इंसान भी भ्रष्टाचारियों का शिकार हो जाता है। बिना हस्ताक्षर और बिना मुहर का कोई भी डिमांड या मस्टोल नहीं निकल सकता। प्रधान का हस्ताक्षर मुहर जरूरी होता है, क्योंकि प्रधान ही ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। क्या सचिव साहब को कमीशन उमीशन नहीं देते क्या? इस समय हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में, और गाजीपुर में एक ऐसा गांव है जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। अक्सर देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गांव हैं, कहीं ना कहीं जो गांव वासी लोग हैं अपने प्रधानों से पीड़ित हैं। लेकिन इस जनपद गाजीपुर के एक गांव में ऐसा मामला सामने आया है जहां प्रधान खुद पीड़ित है, और वो भी ग्रामवासियों से नहीं, सरकार के कहीं ना कहीं एक कर्मचारी से पीड़ित है। और वो कौन से कर्मचारी हैं और प्रधान जी क्यों पीड़ित है, आइए सीधा प्रधान जी से ही जानते हैं। क्या नाम प्रधान जी आपका? जी, मेरा नाम बिट्टू सिंह कुशवाहा पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर है और गाजीपुर जिले का विकासखंड भावरकोल है। भावरकोल में मेरे पंचायत का नाम भदौरा है। मैं यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ। आप पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं लोगों से पता चला मुझे। किस प्रकार से आप पीड़ित हैं और कौन से लोगों से पीड़ित है वो बताइए। महोदय, मैं पीड़ित हूँ अपने रोजगार सेवक से और अपने सचिव से, क्योंकि मेरे यहाँ अमृत सरोवर है। चूँकि सरकार मुझे अपना अधिकार मुझे दे कर रखी है कि प्रधान ही हर कार्यों का देख रेख करेगा, अध्यक्ष होता है। चूँकि मनरेगा में प्रधान का अधिकार होता है कि हर मस्टोल पर और डिमांड पर सिग्नेचर और मोहर हस्ताक्षर अपना करेगा, मोहर लगाएगा। लेकिन अमृत सरोवर पर हुए अगस्त महीने में कुछ कार्यों पर 2 मस्टोल पर मेरे सचिव और रोजगार सेवक के मिली भगत से बिना मेरे मोहर और सिग्नेचर के डिमांड निकाला गया, उनका मस्टोल जारी किया गया, MB कराया गया, मेरे आपत्ति करने के बाद भी, और पैसा का भुगतान भी कराया गया। देखिए, प्रधान जी का कहना यह है कि इनके बिना सिग्नेचर किए जो सेक्रेटरी साहब, जो सचिव साहब है, वो पैसा निकाल लिया और पैसे का बंदर बाट कर लिए। सही बात है कि नहीं? जी हाँ, बंदर बाट उन्होंने पैसे कर लिया उन्होंने। क्या सचिव साहब को कमीशन उमीशन नहीं देते क्या? देखिए, मैं विकास कार्य बड़ा ईमानदारी से मैं बहुत करता हूँ अपना विकास कार्य। मैं खुद ही अपने कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ कि जनता के बीच में जाता हूँ, अच्छे कार्य करता हूँ। आप जाके ग्राम पंचायत में देख सकते हैं, लोगों से मिलकर बात भी कर सकते हैं। मैं जब कहता हूँ जब मैं विकास कार्य बहुत लगन से कर रहा हूँ तो उसमें किस बात है कमीशन? जब अच्छे से करूंगा, तो जब मैं भ्रष्ट रहूंगा तब तो मैं कमीशन दूंगा। तो सचिव महोदय कहते हैं अगर आप कमीशन मुझे नहीं देंगे तो आपका वेतन रोकेंगे। अच्छा, सचिव साहब कहते हैं? हाँ, सीधा कहते हैं कि आप मुझे कमीशन नहीं देंगे तो आपका मैं वेतन रोकूंगा, मानदेय रोकूंगा, आपका पैसा रोकूंगा। विकास कार्य का अभी तक हकीकत बात है कि पैसा रोका गया है मेरा। अच्छा। और कहते हैं कि ज्यादा प्रधान जी परेशान करेंगे तो आपके ऊपर SC ST एक्ट लगवा देंगे हम। देख लीजिए किस प्रकार से ST SC का दुरुपयोग अब यहाँ पर देखने को मिला है। सरकार SC ST लाई, कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग हैं कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे थे, जिसके लिए SC ST लाया गया, कहीं ना कहीं सही भी था। लेकिन इस SC ST का प्रयोग किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये आप सामने देख रहे हैं कि प्रधान जी उस SC ST का कहीं ना कहीं पीड़ित हुए हैं, और वह भी सचिव साहब से। महोदय, मैं कुछ दिन पहले अपने रोजगार सेवक श्री अशोक कुशवाहा के खिलाफ मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल से मैंने शिकायत किया था कि मेरा रोजगार सेवक कार्य पर लेट लतीफ़ आता है और आने के बाद भी शराब के नशे में आता है। अच्छा, शराब के नशे में? हाँ, शराब के नशे में आता है, किसी कार्य पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देता है। चूंकि मैं युवा प्रधान हूँ, गाँव का विकास करना चाहता हूँ, लेकिन उसका कहीं सहयोग नहीं मिलता है। जब मैं IGRS लिखा तो मेरे सचिव द्वारा गलत आख्या प्रस्तुत किया गया। मेरे मेंबर श्री रामाज्ञा कुशवाहा जी का फर्जी हस्ताक्षर करके लिखा, हाँ, फर्जी हस्ताक्षर करके लिखा गया कि ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर लेबरों से मैंने जांच किया कि इस तरीके का अभद्र व्यवहार रोजगार सेवक द्वारा नहीं किया जाता है। प्रधान द्वारा लगाया गया सारा आरोप गलत है। चूंकि मेरे यहाँ वर्तमान समय मेरे मेंबर ग्राम पंचायत के प्रशासनिक समिति के मेंबर श्री रामाज्ञा कुशवाहा जी उपस्थित भी हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं इस बारे में। जैसा कि हम आपको बताएं कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है। यहाँ जन्म लेता बच्चा भी भ्रष्टाचारियों का शिकार हो जाता है और मरने के बाद इंसान भी भ्रष्टाचारियों का शिकार हो जाता है। और इसी उत्तर प्रदेश में कोई अगर व्यक्ति अपने ईमानदारी के साथ कार्य करता है तो कहीं ना कहीं जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं, जैसा कि प्रधान जी के पीछे पड़ गए हैं लोग। सही बात है कि नहीं प्रधान जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ये जखीरा एक झुंड बना के लोग पड़े हुए मेरे पीछे, सरकारी कर्मचारी से लेकर। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग हैं?
मेरे पीछे पड़ने वाले में मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए पूर्व प्रधान की सहभागिता है। साथ में सचिव उनसे मिले हुए, रोजगार सेवक की सबसे बड़ी उसमें प्रमुखता है, क्योंकि रोजगार सेवक हमेशा चाहता है कि गांव के लेबर डिस्टर्ब रहे, गांव में राजनीति किया जाए और गांव के लेबरों गुटबाजी कराकर, लेबरों को भड़का कर कि पैसा नहीं मिलेगा, काम करोगे, ये करोगे, वो होगा, भड़का कर कहीं ना कहीं मेरे कार्यों को प्रभावित भी करते हैं वो। जैसा कि केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार कहती है सोच ईमानदार काम दमदार। भाजपा सरकार सोच ईमानदार और काम दमदार का नारा तो देती है, लेकिन कहीं न कहीं उस नारे को उनके कर्मचारी जो है, अधिकारी जो है, किस प्रकार से कहीं न कहीं उस नारे को कहीं न कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से उस नारे पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं, आप सामने से प्रधान जी की बातों से आप जान चुके होंगे। आइए कुछ गांव के लोग भी हैं और इनसे भी बात करना चाहेंगे कि प्रधान जी जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, जो प्रधान जी बात बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? वो तो हमारे हिसाब से पूरा सच्चाई है। क्या हो रहा है? प्रधान जी के साथ क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं प्रधान जी? अब प्रधान जी के साथ यही लोग अपना सत्ता की वजह से इधर उधर कर रहे हैं। अब तो हमारे साइन की बात रही, तो चूँकि हम उसमें साइन हम नहीं किए हैं सर। अभी हम कह दें कि साइन किए हैं, अभी हमारा अगर अच्छा आप साइन नहीं किए हैं? नहीं किए, लेकिन फिर भी आपका साइन आ गया है। हाँ, तो हम मिलान क्या है? प्रधान जी कहे हम मिलान करें, मेंबर है। देखिए मेंबर साहब हैं, ये भी साइन नहीं किए और प्रधान साहब भी साइन नहीं किए, लेकिन फिर भी इन दोनों लोगों का फर्जी साइन कराकर सेक्रेटरी साहब पैसा निकाल लिए। सही बात है कि नहीं? हाँ, वो हमारा फर्जी साइन किए हैं। प्रधान जी हमसे बताए कि आप चाचा साइन किए हैं। हम कहे नहीं भाई, हम तो कहीं साइन नहीं किए हैं। तो कहे चाचा वो कह रहे हैं लोग किए हैं, तो हम कहे मिलान करा लो भाई। तो हम प्रधान जी कहे चाचा तब हम मिलान करा दे रहे हैं, तो हम साइन नहीं किए हैं। तो कहे कि प्रधान जी मिलान कराइए, हम कोई साइन अच्छा, नहीं किए। अपने हक की बात को लेकर आप यहाँ के अधिकारियों के पास गए कि नहीं गए? अपनी बात रखे कि नहीं रखे? क्या अपनी बात रखे हैं कि नहीं रखे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से अधिकारी के पास गए अभी तक? मैं सहायक विकास अधिकारी के पास, जो खंड विकास अधिकारी हो तो उनके पास गए हैं, पीडी साहब के पास गए हैं, कल डीएम महोदय के पास गए थे, डीपीआरओ के पास ही मैं क्या गया। डीएम साहब मिले? नहीं, डीएम साहिबा कल छुट्टी पे थी, डीएम साहब उनके चार्ज में थे, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को डीपीआरओ को मार्क कर दिया है। अच्छा, जी। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन कुछ नहीं दिया गया, बस मुझे कहा गया कि ठीक है मैं डीपीआरओ का मार्क हम लोग कर दे रहे हैं, आपकी जांच करके आपका प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो मैंने कल देखा कि मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा है कि आपका शिकायत IGRS पोर्टल पर दर्ज हो गया। जिस तरीके से IGRS में लिखने के बावजूद भी मेरे मेंबर का फर्जी हस्ताक्षर कर दिया जा रहा है, उसी तरीके से इस शिकायत को भी IGRS के माध्यम से ऐसे लोग निपटा देंगे। आपको एक कागज दिख रहा होगा, कागज का टुकड़ा है, और इस कागज कहीं ना कहीं कागज नहीं RTI डाला हुआ कागज है, जो प्रधान जी डाले हैं। और क्यों डाले ये भी हम जानना चाहेंगे, क्यों डाले हैं प्रधान जी? महोदय, जब मैं मनरेगा के अधिकार के बारे में पूछने लगा कि प्रधान का मनरेगा में क्या अधिकार होता है, तो सचिव या सचिवों की जितनी टीम है, अधिकारियों की टीम, मिली भगत जो टीम है, उन्होंने बोला कि प्रधान का मनरेगा में कोई अधिकार नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने अधिनियम 2005 के तहत मैंने RTI मंगा लिया और मैंने पूछा है क्या प्रधान का बगैर हस्ताक्षर और बिना मुहर का कोई डिमांड या मस्टोल निकल सकता है या नहीं। तो उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि प्रधान के बिना हस्ताक्षर और बिना मुहर का कोई भी डिमांड या मस्टोल नहीं निकल सकता। प्रधान का हस्ताक्षर मुहर जरूरी होता है, क्योंकि प्रधान ही ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। अच्छा, जब प्रधान किस माहौल में, अगर किस सिचुएशन में अगर प्रधान ना हो तो उसके बिना सिग्नेचर करके निकाला जा सकता है? कौन से सिचुएशन में? वो सिचुएशन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें प्रधान के ना रहने पर कार्य प्रभारी सचिव कार्य करा सकता है। जैसे कि प्रधान एक्सपायर कर गया हो, प्रधान पद से हटा दिया गया हो, या पद खाली हो, आचार संहिता लगा हुआ हो, तो उस समय सचिव कार्य करा सकता है। लेकिन ये भुगतान हमारा हुआ अगस्त महीने का 2022 का, उस वक्त मैं प्रधान भी था, मैं पद से हटा भी नहीं था, ना कोई आचार संहिता थी। अच्छा, कोई उस तरीके से परिस्थितियाँ नहीं थी? नहीं थी, कोई परिस्थितियाँ नहीं थी।